क्या शादी के बाद ससुराल में आपका सम्मान कमाना एक चुनौती बन जाती है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप अपने घर वालों की अपेक्षाओं और दबावों से जूझते हुए खुद को अकेला महसूस करती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी शादी, अपने परिवार और अपने पति के रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष किया। जानिए आखिर क्यों वह अपनी जिंदगी में इस मुकाम तक पहुंची और क्या कदम उठाए। कहते हैं ना, शादी के बाद एक लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। उन्हें बचपन से भी यही शिक्षा दी जाती है, लेकिन शादी के बाद जब कोई आपसे कहे कि आपको हमारा सम्मान कमाना होगा, आप इसे आसानी से हासिल नहीं कर सकती, तो सोचिए उस समय क्या बीतती होगी। खासतौर से तब जब आपका जीवन साथी अपने परिवार की हाँ में हाँ मिलाए, तो इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात क्या हो सकती है। उस समय न केवल आप अंदर तक टूट जाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी मेरे माता पिता ने यही सिखाया था कि शादी के बाद ससुराल ही मेरा घर है, लेकिन वो लोग मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानते। हालांकि हमारी शादी सब लोगों की रजामंदी से ही हुई थी, लेकिन इसके बाद भी मेरे ससुराल वालाए ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। शादी से पहले हमारी लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे यही लगा था कि शादी के बाद भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल हम दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड और कल्चर भी सेम नहीं है। हालांकि शादी से पहले मुझे इन बातों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शादी के बाद ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे ससुराल वाले दिन भर मुझे मेरे काम को लेकर ताना मारते रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। मैं अपनी सास के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी बातें हमेशा मुझे दुख देती हैं। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, शादी से पहले तक मेरे पति ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था, लेकिन शादी के बाद अपने घर वालों का रवैया देखते हुए उन्होंने भी मेरे साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास था कि वह हमेशा मुझसे प्यार रहेंगे, लेकिन उनके इस व्यवहार को देखते हुए मेरा भरोसा डगमगाने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अब पहले की तरह मेरा साथ नहीं देते। ससुराल वालों ने मेरे खिलाफ उनका ब्रेन वॉश कर दिया है। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने दाल ज्यादा उबाल दी थी, तो इस पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने मार दिए। उन्होंने कहा कि मैं अनाड़ी हूँ, मुझे कोई काम सही से नहीं आता है। उनके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि इस दौरान मेरे पति ने मुझे पछतावे से देखा, लेकिन किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत उनमें नहीं थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझसे कहा कि परिवार का हिस्सा बनने के लिए मुझे उनका सम्मान कमाना होगा। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। मैं इस दिन को कभी भूल नहीं पाऊंगी। अपने पति को खुद से दूर होता देख मेरे दिमाग में तभी एक बात आई। मैंने सोचा अगर मैं उनके लिए पोता पोती पैदा कर दूं, तो वह खुशी खुशी मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लेंगे। इसलिए अब मैं प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हूँ। शायद यही एक तरीका है जिससे मेरे ससुराल वाले न केवल मेरा सम्मान करेंगे, बल्कि मुझे मेरे पति का प्यार भी वापस मिल जाएगा। मैं ये सब कुछ अपनी शादी को बचाने के लिए कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो कभी न कभी परिवार के दबाव और रिश्तों के संकट का सामना करते हैं। अगर आपको भी इस कहानी से जुड़ी कोई बात महसूस हो या आप भी अपनी खुद की कहानी शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में हमें बताएं।
हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो लेकर आएं। धन्यवाद।